नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। पूरी दुनिया के साथ भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 9 महीने पहले चीन के वुहान से इस वायरस की शुरुआत हुई और आज तक दुनिया इससे जंग लड़ रही है। इस पूरे कोरोना काल में एक सवाल जो सबके मन में बार बार उठता है वो ये है कि क्या कोरोना से रिकवर होने के बाद दोबारा भी कोरोना हो सकता है, यानी री इन्फेक्शन। इस सवाल का वही जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसका सबको डर था। बेंगलुरु के फोर्टिस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस री इन्फेक्शन का पहला केस सामने आया है। केस 27 साल की युवती का है। पेशेंट का कोई पुरानी बीमारी का रिकॉर्ड भी नहीं है। जुलाई में वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, इसके बाद रिकवर कर लिया था, टेस्ट भी नेगेटिव आ गया था, लेकिन अब फिर से वो कोविड इन्फेक्टेड हो गई है। पिछली बार भी वो सिस्टमेटिक थी, इस बार भी। अब तक की जानकारियों के मुताबिक ये कोविड री इन्फेक्शन का सामने आया पहला कंफर्म केस है। फोर्टिस हॉस्पिटल के इन्फेक्शन डिजीज कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतीक पाटिल ने बताया, पिछली बार पेशेंट को फीवर, कफ और गले की समस्या थी। वो कोविड पॉजिटिव थी, एडमिट हुई, लेकिन आने के बाद 24 जुलाई को डिस्चार्ज भी हो गई। अब 1 महीने बाद फिर लक्षण उभरे हैं। मुमकिन है कि ये बेंगलुरु में कोविड री इन्फेक्शन का पहला केस हो। आमतौर पर जब कोई इंसान कोरोना से ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन इस केस में लगता है या तो मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज बनी ही नहीं या फिर 1 महीने के अंदर ही एंटीबॉडीज खत्म हो गई, ऐसा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है। दुनिया के किन देशों में कोरोना री इन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं, दिखाएंगे आपको एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम। महज 10 दिनों में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला एकमात्र नर्सिंग होम। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ। 18 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर PS तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया के कई देशों में कोरोना री इन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं, लेकिन भारत में ये री इन्फेक्शन का पहला केस बताया जा रहा है। इसके अलावा हांगकांग, नीदरलैंड, बेल्जियम में कोरोना के री इन्फेक्शन के कुछ मामले सामने आए हैं। दोबारा कोरोना वायरस की चपेट में आए केस ने वैक्सीन तैयार कर रहे साइंटिस्टों को भी चिंता में डाल दिया है। वैक्सीन कोरोना वायरस के अलग अलग स्टेजों के खिलाफ सफल होगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। भारत में कोरोना का आंकड़ा 40 लाख को पार कर चुका है, जबकि 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत समेत दुनिया की सैकड़ों कंपनियां इस वैक्सीन को बनाने में जुटी हैं। भारत समेत दुनिया की सैकड़ों कंपनियां इस बीमारी की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।